सारा फर्स्ट फ्लोर पर कॉरिडोर में घूम रही थी। घूमते घूमते सारा एक रूम की तरफ देखती है और उस रूम में जाती है। सारा उस रूम में चारों तरफ देखने लगती है। ये रूम वही रूम था जहाँ सारा की पेंटिंग थी। सारा को उस रूम को देखते हुए वो दिन याद आ जाता है जब सारा पहली बार इस रूम में आई थी और आज और उसके बीच क्या हुआ था। सारा करवाहट से मुस्कुराते हुए, तुम मुझे पेंट कर रहे थे आज, और तुमने ही मेरी जिंदगी के सारे रंग ले लिए। हर रंग चढ़ाया था तुमने मुझ पर और आज तुम्हारी ही वजह से बेरंग हो गई हूँ मैं। अब चाहत ख़त्म हो गई है रंगों से रंगने की। सारा एक पेंटिंग के पास जाती है और उस पेंटिंग पर अपना हाथ फेरती है। सारा कुछ सोचने लगी थी, तभी पीछे से व्हाट आर यू डूइंग डॉल। ये सुनते ही सारा मुड़ने वाली थी कि कोई उसके पेट पर हाथ रख लेता है। सारा गहरी सांस लेके यच यच सारा के कान पर किस करते हुए, या डॉल। सारा अपना सर टेढ़ा करके, छोड़ो मुझे यच यच सारा के गर्दन में किस करते हुए, व्हाई डॉल आई लाइक इट व्हेन यू आर इन माई आर्म डॉल। बोलते हुए यच सारा के कंधे पर बाइट कर लेता है। सारा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच थोड़ी देर वैसे ही सारा के कंधों को शक करता है, फिर सारा को अपनी तरफ घुमा लेता है। सारा यच के कंधों पर हाथ रख लेती है। सारा अपना सर उठाकर यच की आंखों में देखती है। उसे यच की आंखों में कुछ दिखता है। सारा कंफ्यूजन से, क्या है ये? यच सारा के सर से अपना सर जोड़कर, कुछ तो है डॉल, तुम अनजान हो, शुक्र है कि तुम अनजान हो। सारा यच की आंखों में देखते हुए, व्हाट डू यू मीन यच? किस चीज़ से अनजान हूँ मैं? सारा का सवाल सुनकर यच सारा की आंखों में देखता है और अगले ही पल सारा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच सारा को लिफ्ट करता है। सारा अपने पैर यच की कमर पर लपेट लेती है। यच सारा को वॉल से लगा देता है और दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं। सारा के हाथ यच के बालों में थे। थोड़ी देर बाद यच सारा के होंठों को छोड़ता है और सारा के कंधे और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। सारा की आंखें बंद थीं, उसका सर ऊपर था। अचानक सारा की आंखों के सामने यच की सारी हरकतें आ जाती हैं। अपना रोना, यच का हंसना, बेबसी, मीत की बॉडी, जिया का खून से लथपथ होना। सारा झट से अपनी आंखों को खोलती है। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थीं। सारा धीरे से, यच स्टॉप, सारा के कहते ही यच रुक जाता है। यच सारा की आंखों में देखने लगता है। सारा अभी भी यच की कमर में पैर लपेटे हुए वॉल पर लगी हुई थी। उसको दोनों हाथ यच के कंधे पर थे। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, क्यों रोका मुझे डॉल? सारा यच को देखते हुए, यहाँ पर सब करना ज़रूरी है क्या? आई एम नॉट कंफर्टेबल हर। यच सारा की आंखों में देखते हुए, रियली डॉल? सारा अपनी पलकें झपकाते हुए, हाँ सच में, तुम मुझे नीचे उतारो। सारा की बात सुन यच सारा को उसके पैरों पर खड़ा करता है। सारा सर उठाकर यच को देखने लगती है। यच
सारा के दोनों तरफ वॉल पर हाथ रखकर सारा को देख रहा था। यच सारा के चेहरे पर झुककर रूम में जाओ डॉल बोलकर यच सारा से दूर हो जाता है। सारा कुछ पल यच को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है और यच सारा को जाते हुए देखता रहता है। फिर वापस पेंटिंग की तरफ देखता है। यच सारा की पेंटिंग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए ये इश्क तुम ना करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर शोक भी मनाए, आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। बोलती हुई यच मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ सारा रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है और गेट से टिककर जमीन पर बैठ जाती है। अचानक सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारा रोने लगती है। सारा रोते हुए दर्द की हद पार हो गई है। नहीं होता बर्दाश्त, आज़ाद होना है मुझे, हर बंधन से आज़ाद होना है मुझे। इस कदर तोड़कर तुम खुश हो क्या? वहीं यच सारा की पेंटिंग के सामने बैठकर खुशियाँ देते थे। तुम्हारे आंसू आज एक खरोंच भी जान ले जाती है मेरी। पाना चाहता था तुम्हें, तुम्हें पाते पाते तुम्हें ही खो दिया। नहीं जानता क्या है अब किस्मत में हमारे वास्ते, पर इतना जानता हूँ कि चुन लिए हैं मैंने तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते। इधर सारा डोर में सर टिकाकर, हार नहीं मानूंगी मैं। नहीं जानना मुझे कि क्या है तुम्हारी आंखों में, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद करके ही मुझे शांति मिलेगी। उधर यच खड़े होकर पता नहीं क्या, पर लग रहा है कि आखिरी बार है, शायद सच में आखिरी हो। तुम्हें एक बार आज फिर से इस बेरंग कागज पर उतारने की चाहत है, शायद आखिरी बार बोलकर यच कैनवास के पास जाता है। यच सारे कलर्स निकालता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही यच के हाथ कैनवास पर चलने लगते हैं। इधर सारा ना जाने कितनी देर तक बैठी रहती है वैसे। फिर सारा अपने आंसू पोंछकर जमीन से खड़ी हो जाती है। सारा ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और खुद को मिरर में देखती है। सारा की आंखें लाल हो गई थीं और बाल भी एकदम बिखरे हुए थे। गालों पर आंसुओं के निशान थे। गर्दन, कंधे और कॉलर बोन पर लव बाइट थे। सारा खुद को एकटक देख रही थी। उधर यच अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने सारा की एग्जैक्टली वैसी ही पेंटिंग थी जैसा सारा अभी खुद को मिरर में देख रही थी। यच सारा की पेंटिंग को देखकर मुस्कुरा देता है। उधर सारा गहरी सांस लेकर बाथरूम में चली जाती है। सारा बाथरूम से बाहर आती है और टॉवल से अपने चेहरे को साफ करते हुए बेड की तरफ बढ़ जाती है। सारा काउच पर टॉवल फेंककर बेड की तरफ देखती है तो पाती है कि यच बेड पर ही बैठा हुआ था और उसे एकटक ही देख रहा था। सारा यच को देखते हुए, तुम कब आए और मुझे ऐसे ही क्यों देख रहे हो? यच सारा को देखते हुए, ये मेरा भी रूम है डॉल, और तुम्हें देखने का तो मुझे पूरा हक है, बोल कर यच सारा का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। सारा सीधे यच के ऊपर गिरती है। यच बेड पर लेट जाता है। सारा यच के ऊपर थी। सारा यच को घूरते हुए, मुझे खींचा क्यों?
यच सारा को पलटकर उसके ऊपर आते हुए, क्योंकि मेरा मन था डॉल, बोलकर यच सारा के बालों को सारा के चेहरे से हटाता है। फिर से एकटक सारा को देखने लगता है। सारा को ऐसे यच का देखना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्या देख रहे हो यच? यच बिना किसी भाव के, रागिनी, उससे पहले बहुत से ऑप्शंस रहे हैं मेरे डॉल। बचपन से ही थे। पहले टॉयज थे, धीरे धीरे पढ़ाई में टॉप पर रहने का ऑप्शंस, फिर लड़कियों से। मुझे लड़कियां फिजिकली अट्रैक्ट नहीं करती थी डॉल। इतना बोलकर यच रुक जाता है। सारा यच को देखते हुए धीरे से, तो फिर क्या अट्रैक्ट करता था? यच सारा के गाल पर सहलाते हुए, सेक्स डॉल, हर लड़कियों के कोई न कोई एक्शन मुझे अट्रैक्ट करती थी। रागिनी की जुबान ने मुझे अट्रैक्ट किया था। अच्छाई नहीं थी उसमें, सी वाज सेल्फिश, पर फिर भी मैंने उसे कैद किया था, क्योंकि वो मुझे पलटकर जवाब देती थी जो मुझे पसंद था। पर एक दिन सारा यच की आंखों में देखते हुए, एक दिन क्या यच सारा के गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए, दैट वन डे शी स्लैप्ड मी डॉल, शी वाज फकिंग स्लैप्ड मी। फिर गुस्से में मैंने उसे बेसमेंट में मार दिया। मॉम को जब पता चला तो उन्होंने मुझे असाइलम भेज दिया। ये सोचकर ही मेरा डिसऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बट डॉल, उन्हें नहीं पता था कि दवाइयाँ और ट्रीटमेंट ने मुझ पर असर करना ही बंद कर दिया था। यच की बात सुनकर सारा यच की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। उसे यच पर गुस्सा आ रहा था। उसके मन में कुछ सवाल भी आ रहे थे। सारा को सोचते हुए, आई आल्सो स्लैप्ड यू यच। सारा की बात सुनकर यच सारा की गर्दन से चेहरा निकालकर सारा को देखता है। यच सारा की आंखों में देखते हुए, यू आर डिफरेंट डॉल, वेरी डिफरेंट। तुम हो जिसने मुझे मेरे अंदर के यच से मिलाया है। यच की बात सुनकर सारा यच को कन्फ्यूजन से देखने लगती है। सारा कन्फ्यूजन से, तुम्हारी कुछ बातें मुझे समझ नहीं आती यच। यच सारा की आंखों में देखते हुए, बातें ही क्या डॉल, जो तुम इसी बंदे को ही नहीं समझ सकती। यच की बात सुन सारा कुछ नहीं कहती, वो बस यच को देख रही थी। यच की नज़र सारा की आंखों में देखते हुए सारा के होठों पर रुकता है। यच कुछ पल यच सारा की आंखों में देखता है, फिर सारा के होठों पर अपने होठ रख देता है। सारा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच सारा को पैशनेटली किस कर रहा था। सारा यच के बालों पर हाथ डालकर बाल सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद यच सारा के होठों को छोड़कर सारा के गर्दन पर अपने होठ को रख देता है। सारा यच के बालों को कसकर पकड़ लेती है। यच धीरे धीरे सारा के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है। यच अपने और सारा के ऊपर ब्लैंकेट डालता है। यच सारा की बॉडी को धीरे धीरे पैशनेटली तरीके से अपने कंट्रोल में ले रहा था। सारा को आज यच के छूने का अंदाज बहुत अलग लग रहा था। सारा पूरे वक्त अपनी आंखें बंद रखती है। करीब 3 घंटे बाद
यश सारा के बगल पर लेट जाता है। सारा अपनी आंखें खोलकर यश को देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। यश सारा को अपने करीब खींचकर, कुछ है तुम्हारे दिल में डॉल? सारा कुछ पल रुककर, कुछ नहीं है इस वक्त, ना मेरे दिल में और ना ही दिमाग में, सब शांत है, खाली है। बोलते हुए सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यश एकटक सारा के चेहरे को देखने लगता है। यश सारा के बाल कान के पीछे करते हुए, इंसान कितना भी पावरफुल हो पर वक्त को काबू नहीं कर सकता। काश इस लम्हे इस चेहरे पर मेरी सांसें थम जाती, बोलकर यश सारा के फोरहेड पर किस कर लेता है। अगली सुबह सारा अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को यश की बाहों में पाती है। सारा सर उठाकर यश को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। सारा नोटिस करती है कि यश की आंखें लाल थीं। सारा यश के गाल पर हाथ रखकर, तुम पूरी रात जाग रहे थे? बोलते हुए सारा यश को देख रही थी। यश सारा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। सारा तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। यश मुस्कुराते हुए, हाँ, अपनी डॉल का चेहरा ही देख रहा था। तुम इतनी क्यूट हो ना डॉल। तुम्हें देखते हुए मुझे आंखें बंद करने का मन ही नहीं किया। बेल, मैं दूसरे बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। बोलकर यश सारा के गाल पर किस करके बेड से उठ जाता है। यश अपने कपड़े पहनता है। सारा बस यश को ही देख रही थी। यश एक नज़र सारा को देखकर बाहर चला जाता है। सारा बेड से खड़ी होकर अपने कपड़े पहनती है और वॉशरूम में जाती है। सारा वॉशरूम के मिरर में खुद को देखती है। सारा की आंखों के सामने यश से मिलने से लेकर अब तक का सारा मंजर याद आ जाता है। सारा खुद को देखते हुए, बहुत हो गया, बस अब आखिरी दाव होगा और आज ही होगा। मेरे हर दर्द की आज़ादी मुझे आज ही मिलेगी। ये आखिरी दाव सब खत्म कर देगा। पर सब खत्म होने के लिए मुझे कुछ खास नहीं है। यश, आज हमारी कहानी खत्म होगी जो तुमने शुरू की थी। सो गाइस, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। इस सीज़न का लास्ट पार्ट एंडिंग इंटरेस्टिंग है, पर इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। सारा के कुछ बचा नहीं है, यश के पास कुछ था ही नहीं, दोनों ही बर्बाद हैं। दामिनी के होते हुए भी यश अकेला ही था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं।